फिल्म की शुरुआत बुरे लड़कों के सड़कों पर धावा बोलने से होती है, जैसे कि पिछली फिल्म की शुरुआत भी मियामी पीडी के हाई प्रोफाइल जासूस जोड़ी माइक और मार्कस के साथ हुई थी, जो अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिता रहे हैं, या कम से कम माइक ऐसा है क्योंकि उसने अपनी फिजियोथेरेपिस्ट क्रिस्टीन से शादी करके जीवन में बसने का फैसला किया है, जो पेटू प्रवृत्ति और खराब स्वच्छता का आश्रय है। मार्कस के लिए यह अच्छी बात नहीं है, लेकिन वह पुरानी आदतों को छोड़ने वालों में से नहीं है। माइक की शादी के दिन दोनों ने एक दुकान बंद होने की स्थिति से निपटा, जो बुरे लड़कों की शैली में वापसी का प्रतीक है। हमें यह भी पता चला कि माइक की पुरानी लौ मियामी पीडी कैप्टन रीटा है, मेयर पद के उम्मीदवार एडम लॉकवुड के साथ रिश्ते में। विभाग अभी भी दिवंगत कैप्टन कॉनराड हॉवर्ड के नुकसान पर शोक मना रहा है, जिनकी हत्या बैड बॉयज फॉर लाइफ की घटनाओं के दौरान अब बंदी अर्मांडो अरास द्वारा की गई थी। सेल किंगमैन इसाबेल के माइक बेटे ने दर्शकों को सुझाव दिया कि वे जानें कि मार्कस की संदेह वास्तव में एक दुष्ट विशेष बल प्रमुख और पूर्व डीईए अधिकारी जेम्स मेयोट के रूप में सच साबित हुआ है, जो अपने भाड़े के सैनिकों के समूह के साथ कार्टेल के साथ गहराई से काम कर रहा है और कार्टेल के पैसे को उसके खाते में भेजकर स्वर्गीय कैप्टन हॉवर्ड को फंसाना शुरू कर देता है। कार्टेल के साथ मैकगार्ड की भागीदारी का पता चला था कॉनराड 9 साल पहले, और वह उसे पकड़ने के लिए सबूत इकट्ठा कर रहा था। दुर्भाग्य से उसकी असामयिक मृत्यु ने जांच को दफन कर दिया जब कॉनराड के कार्टेल के साथ संबंध होने की खबर सामने आने के बाद मियामी पीडी की ईमानदारी पर सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि एफबीआई भी जांच में शामिल हो गई। माइक और मार्कस कॉनराड की बेगुनाही में अपने विश्वास पर अड़े हुए हैं और वे कप्तान का नाम साफ करने के लिए स्वयं जांच शुरू करते हैं। माइक अपने बेटे अर्मांडो की मदद लेने का सुझाव देता है, क्योंकि कार्ल के साथ उसके संबंध से कॉनराड की संलिप्तता के बारे में सच्चाई का पता चल सकता है, और जूडी उचित रूप से चाहती है कि वह ऐसा करे। अर्मांडो को सड़कों से दूर रखें, वरना वह अपने पिता की मौत का बदला लेगी। अर्मांडो ने बैड बॉयज को पहचानने में कैसे मदद की। दूसरी ओर जब एमजीआर की टीम अपनी भागीदारी से संबंधित सबूत मिटाने के लिए कॉनराड के व्यक्तिगत कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश करती है, तो पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में माइक और मार्कस को एक स्वचालित संदेश भेजा जाता है। कॉनराड वॉर्स द डुओ के उस विभाग में गुप्तचर होने के बारे में वीडियो निर्देशित करता है। उन्हें पहली 2 बैड बॉय फिल्मों के हैकर फ्लेचर के पास ले जाया गया, जिसे कॉनराड ने अपना जीवन बदलने का मौका दिया था, और यह पता चला कि फ्लेचर की आर्ट गैलरी के पास जांच का एक प्रमुख सुराग है। हालांकि जासूस फ्लेचर मैगॉट से जानकारी निकालने की कोशिश करता है। जो लोग उनका पीछा कर रहे थे, उन्होंने फ्लेचर को मार डाला और गोलीबारी शुरू हो गई। अंततः फ्लेचर के आदमी भाग गए और मियामी पीडी बारूद टीम एसोसिएट्स डॉन और केली एक छिपे हुए क्यूआर कोड को उजागर करने में कामयाब रहे, जो संभावित कार्टेल सदस्यों की पहचान करने के लिए 10 साल के जांच डेटा की संपूर्णता का खुलासा करता है। जांच में माइक और मार्कस ने अर्मांडो से बात करने का फैसला किया, जिसने खुलासा किया कि कैप्टन कॉनराड हॉवर्ड वास्तव में निर्दोष था और उसे एक बाहरी व्यक्ति द्वारा उसकी हिट सूची में डाल दिया गया था, जिसे वह पहचान सकता है। हालांकि बाद में मास जोखिम के किसी भी जोखिम को खत्म करने के लिए जेल में अर्मांडो पर हमला करता है, और जेल के अंदर एक क्रूर लड़ाई होती है, जो एरो प्रशंसकों को ओलिवर क्विन के प्रतिष्ठित जेल विवाद की याद दिलाएगी, जिसमें अर्मांडो को बचाने के लिए वजन के साथ माइक और मार्कस ने लॉकवुड से मदद का अनुरोध किया है, क्योंकि वह उसे मियामी में स्थानांतरित करने के लिए साधनों की व्यवस्था करता है। हालांकि एक बार फिर मेगाट उन तीनों को सेट करता है, और इससे पहले कि पायलट माइक और मार्कस को गंदे पुलिस वालों के रूप में फंसाए, ऐसा प्रतीत होता है कि वे आर्मंडो की मदद से आर्मंडो को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। माइक और मार्कस दुर्घटना में बच गए, और प्रारंभिक असहमति के बाद उन्होंने एक साथ काम करने का फैसला किया, सुरक्षित रूप से मियामी लौट आए। हालांकि मनगढ़ंत संदेश के साथ मीट की रणनीति ने न केवल अधिकारियों और प्रतिशोधी जूडी हॉवर्ड को तीनों की तलाश करने के लिए मजबूर कर दिया, बल्कि तीनों पर भारी इनाम भी रखा, जिसे पाने के लिए मियामी के आपराधिक गिरोह बेताब हो गए, अब तीनों के रूप में भगोड़े हैं। मार्कस के सुझाव पर शहर वापस जाने के लिए जंगल के माध्यम से उद्यम करें। माइक ने अपने बेटे के साथ मेलमिलाप करने का मौका लिया। आखिरकार यह उसका परित्याग ही था जिसने इसाबेल को एक विनाशकारी रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित किया, और अर्मांडो की परवरिश कठिन थी और बाद में उसने संदिग्ध जीवन विकल्प अपनाए। अर्मांडो ने उसे यह कहकर आश्वस्त किया कि उसके निर्णयों का माइक की संलिप्तता से कोई लेना देना नहीं है, और मियामी पहुंचने के बाद पितासु डुओ के बीच पैचअप का प्रयास अचानक समाप्त हो जाता है। तिकड़ी जूडी और पीडी के साथ साथ मैनी द बुचर्स सहित कुख्यात गिरोहों को अपने रास्ते पर पाती है।
और किसी तरह भारी गोलीबारी के बाद जलती हुई वैन का पीछा किया गया और पागल हो गया। कुछ समय के लिए वे सुरक्षित रूप से भागने में सफल हो जाते हैं। तिकड़ी डॉन और केली तक पहुंचती है और कॉनराड अर्मांडो द्वारा एकत्र किए गए जांच डेटा की एक विस्तृत मात्रा से गुजरने के बाद एमटीएच की पहचान करने में कामयाब होती है। माइक ने दा को इस बारे में सूचित किया क्योंकि वह जांच इंटेल को लाने की तैयारी कर रहा था। अगले दिन पीडी के पास जो मास को अपराधी के रूप में उजागर करेगा और कैप्टन कॉनराड को झूठे आरोपों से मुक्त कर देगा। हालांकि एमओटी को इसके बारे में पता चलता है और वह डॉन के टेक के माध्यम से माइक और मार्कस के परिवार को मारने के लिए अपने हिट दस्ते को भेजता है। उनके दोनों घरों की कड़ी निगरानी की गई, जिससे मार्कस को अपने दामाद यूएस मरीन मास्टर सार्जेंट रेगी मैकडोनाल्ड को आसन हमले के बारे में चेतावनी देने की अनुमति मिली और उसने तेजी से सभी हमलावर सुश्री को समाप्त कर दिया। हालांकि माइक के घर पर सी क्रिस्टीन और दोनों के साथ बात करने के लिए पहुंचे थे। उनमें से मोट के आदमियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। माइक को एहसास हुआ कि जैसा कि कॉनराड ने अमोल का उल्लेख किया था और उनका विभाग शुरू से ही जानकारी लीक कर रहा था, जिससे मैथ को हर समय उनसे एक कदम आगे रहने में मदद मिली। उसने जांच की जानकारी एकमात्र व्यक्ति के साथ साझा की थी। कैप्टन रीटा साक को फोर्स पर भरोसा है और उसकी वफादारी निर्विवाद होने से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि उसका प्रेमी मेयर पद का उम्मीदवार लॉकवुड मीट का गुप्त मुखबिर था, क्योंकि माइक ने रीटा को इस बारे में सूचित किया था। उसने लॉकवुड का सामना किया, जिसके परिणामस्वरूप एक क्रूर लिफ्ट लड़ाई हुई और डॉन ने समय पर हस्तक्षेप किया। लॉकवुड को पकड़ने में केली का परिणाम। लॉकवुड ने एक चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन साझा किया कि अधिकारी आतंकवादी संगठनों के बारे में जानकारी के बदले में कार्डल को काम करने देने में उदार थे। उन्होंने अपने कार्यों को सही ठहराने की कोशिश करते हुए कहा कि यह राष्ट्र को सुरक्षित रखने का एक गोल चक्कर तरीका था, भले ही इसका मतलब अनियंत्रित मादक पदार्थों की तस्करी था। बदले में अर्मांडो के साथ क्या हुआ? अंत में एक हताश एमटीएच ने माइक को फोन करके क्रिस्टीन और सी की जान को खतरा बताया और अर्मांडो को उसे सौंपने के बदले में अपनी आज़ादी की पेशकश की। यह कहने की जरूरत नहीं है कि माइक इस तरह के विचार का मनोरंजन नहीं करता है। वह योजना बनाता है, मॉड्यूलेटर का उपयोग करके लॉकवुड की आवाज को नकली बनाकर अपने तरीके से मीत स्थापित करने की योजना और बंधकों को क्यूबा ले जाने के लिए एक बैठक की व्यवस्था करना। पूरी तरह से योजना बनाना। माइक, मार्कस, डॉन, केली और रीटा एक बार और सभी के लिए मास को हटाने की तैयारी करते हैं और अर्मांडो उसे सुधारने की कोशिश कर रहा है। वेज ने अपने पिता के साथ साथ योजनाबद्ध बुरे लड़कों और कंपनी की मदद करने का फैसला किया। फ्लोरिडा कीज में एक पूर्व मगरमच्छ मनोरंजन पार्क को घेर लिया और एक भयंकर गोलीबारी में शामिल हो गए। लॉकवुड एक विमान में भागने की कोशिश करता है, जिसे रीटा द्वारा नीचे लाया जाता है, जो अंततः उसे लात मारकर गिरा देती है। जैसे ही मैकर क्रिस्टीन को दूर ले जाता है, पानी उसे गैटोर लंच में बदल देता है। माइक उसका पीछा करता है और आर्मंडो से सी को बचाने के लिए कहता है, जिसे साहस और सम्मान के प्रदर्शन में मोट के एसएमएस द्वारा कहीं और ले जाया जा रहा है। आर्मंडो सी को भाड़े के सैनिकों की आने वाली भीड़ से बचाता है, जबकि वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जिन लोगों को उसने मारा था, उनमें से एक प्रियजन को बचाकर उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। आर्मंड कुछ हद तक खुद को छुड़ाता है। दूसरी ओर मेथ, मारस और क्रिस्टीन दोनों को बंधक बनाकर एक अंतिम चाल की कोशिश करता है और माइक अपने बुलेट प्रूफ वेस्ट में मार्कस को गोली मारकर स्थिति को संभालता है। अपने दायरे को खोलना और मौका मिलने पर एमटीएच को गोली से छलनी करना। हालांकि परेशानी नहीं है, अभी तक जूडी हॉवर्ड दृश्य में प्रवेश करती है और अर्मांडो को मारने की कोशिश करती है, क्योंकि वह प्रतिशोध से इतना प्रेरित है कि वह अन्यथा विचार नहीं कर सकती है। सी अपनी मां को रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि वह बताती है कि अर्मांडो उसका उद्धार करता था और माइक अपने बेटे के लिए दया की याचना करने के लिए समय पर पहुंचता है। अंततः जूडी को जाने देता है। उसके गुस्से में आकर उसने अर्मांडो की जान बचाने का फैसला किया और उसे भी भागने की इजाजत दे दी। अर्मांडो ने छुट्टी ले ली और माइक का अपने बेटे के साथ रिश्ता बेहतर हो गया, क्योंकि उसने बाद में सी की जान बचाने के लिए अर्मांडो की प्रशंसा की। माइक, मार्कस और कैप्टन हॉवर्ड को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। कार्ल के साथ लॉकवुड मोट की साझेदारी के संबंध में खबरें सामने आने के बाद आरोप लगे कि फिल्म का अंत माइक और मार्कस के परिवार के साथ साथ एमओ एसोसिएट्स के बारबेक्यू सत्र का आनंद लेने के साथ होता है, जबकि माइक और मार्कस रेगी के साथ एक मजाकिया मजाक में संलग्न होते हैं। फ्रेंचाइजी को आगे ले जाने की पर्याप्त गुंजाइश होती है। अर्मांडो ने 2 फिल्मों के दौरान खुद को पर्याप्त नेतृत्व के योग्य साबित किया है। इस फिल्म में एक छोटा सा ब्रेकआउट किरदार रेगी हास्य तत्व भी जोड़ सकता है और मियामी के स्थापित सदस्यों के साथ एक श्रृंखला या फिल्म बनाने की संभावना कम है।
बैड बॉयज फ्रेंचाइजी में पीडी के साथ साथ हमें किसी भी प्रकार की निरंतरता के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि इस प्रविष्टि की सफलता भविष्य में फैसले पर आने वाले किसी भी अवसर को सुनिश्चित कर सकती है। हाल के वर्षों में कई पुराने फ्रेंचाइजी को अगली कड़ी के रूप में पुनर्जीवित किया गया है या प्रीक्वल, और उनमें से कई वर्तमान पॉप कल्चर शो बैड बॉयज के अनुरूप नहीं हो सके। हालांकि 90 के दशक के मध्य में माइकल बे द्वारा बनाई गई बड़ी कॉप कॉमेडी फ्रेंचाइज एक अपवाद है, क्योंकि श्रृंखला ने 2020 में अपनी तीसरी किस द बैड बॉयज के साथ जोरदार वापसी की। जीवन, हृदय, हास्य, नाटक और एक्शन के समान भागों के साथ फिल्म ने विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस द्वारा निभाई गई मुख्य जासूस जोड़ी के साथ या उसके बिना भी फ्रेंचाइजी को एक नई दिशा में ले जाने का रास्ता खोल दिया। फिल्म का सीधा सीक्वल और कुल मिलाकर चौथी प्रविष्टि बैड बॉयज राइड और डाई श्रृंखला तुलनात्मक रूप से हल्की, अधिक सतर्क और अधिक सामयिक प्रविष्टि है। हालांकि इसकी कथानक काफी अच्छी है, क्योंकि इसकी रीड एक्शन और हास्य विभाग में कम है, लेकिन अपनी सीमाओं के भीतर खेलते हुए और कुछ अच्छे चरित्र वाले क्षणों के साथ फिल्म कुल मिलाकर शानदार है। Wow.